केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है और एग्जाम तथा शिक्षा के क्षेत्र में अब हिंदी पर अधिक जोर दिया जा रहा है। जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने इस संबंध में क्या तैयारियां की है, वॉइस ऑफ राइट्स के संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, जिनके सवालों का कुलपति कपिल देव मिश्र ने बेबाकी से जवाब दिया। देखिए पूरी खबर। आज हम अपने कार्यक्रम खास मुलाकात में बात कर रहे हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कपिल देव मिश्र जी से। दीपावली का त्यौहार बिल्कुल करीब है, आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिश्रा जी फिर से। कुलपति जी, नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ हो चुका है, नई शिक्षा नीति आधार पर क्या व्यवस्था बनाएंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नए नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय के द्वारा पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। परिणाम भी घोषित किया गया है। चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन उनका सम्यक समाधान हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से किया जा रहा है जी। और प्रयास हो रहा है कि अच्छे ढंग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो और उस दिशा में विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। जी। मेडिकल के एग्जाम अब हिंदी में लिए जा रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये अत्यंत प्रशंसनीय कदम है, जिससे हमारे वंचित, उपेक्षित और गांव के जो विद्यार्थी हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और जो गांव में एक समस्या रहती थी कि मेडिकल के क्षेत्र में जो चिकित्सक रुकते नहीं थे, आगे उस समस्या का भी समाधान इसके माध्यम से होगा, क्योंकि गांव का जो बालक होता है उसमें प्रतिभा असीमित होती है, परिमित होती है। वो अपनी प्रतिभा के बल पर चयनित होगा और हिंदी माध्यम से वो डॉक्टर बनेगा और सेवा करेगा गाँव में रहकर, क्योंकि भारत माता जो है ग्रामवासिनी है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। उस आत्मा को जागृत रखने का काम हिंदी माध्यम के जो चिकित्सा क्षेत्र में पढ़े हुए विद्यार्थी हैं वो करने में सफल हैं। जी। जिस दो बार का आपका कार्यकाल हो गया है कुलपति जी का, कुलपति के रूप में, और जिस तरीके से आपने इसको हैंडल करा है, छात्रों को हैंडल करा है, इस तरीके से आपने अपने शिक्षकों को हैंडल करा है, क्या यानी किस तरीके का जी आप कौन सी बूटी पर लाते हैं आप? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में चुनौतियां अनेकों हैं, समस्याएं अनेक प्रकार की हैं, लेकिन सबका सम्यक समाधान समय समय पर अपने लोग करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी चुनौतियां आती हैं जिनका समाधान केवल प्रशासनिक स्तर पर ही कठोरता से किया जा सकता है। तो उस दिशा में भी कठोरता से जो काम हो सकता है, कठोरता के माध्यम से जो मृदुता से हो सकता है, आत्मीय भाव से, उसे प्रशासनिक दृष्टि से आत्मीय भाव से ही संपन्न किया जाता है। इन दोनों दृष्टियों को साथ लेकर के प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जाता है, जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा दिखता है। जी। साफ स्वच्छ छवि है, मैं चाहता हूँ हमेशा रहे आगे। और अभी दीपावली करीब है, धनतेरस भी करीब है। मैं चाहूँगा अपने छात्रों को और देशवासी, प्रदेशवासी, नगरवासियों को आप क्या संदेश अपने माध्यम से देना चाहते हैं? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से दीपावली की सभी को कोटिशः बधाइयाँ इस बात के लिए कि ये ऐसा ऐतिहासिक उत्सव होता है जो नीति के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। अधर्म से धर्म की स्थापना और असत्य पर सत्य की विजय का ये प्रतीक पर्व है। इस पर्व को हम बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। इसी दिन राजा दशरथ के सुपुत्र राम जी रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। उसी उपलक्ष्य में पूरा अयोध्यावासी नहीं, अब तो पूरा विश्व, केवल भारत नहीं, पूरा विश्व दीपोत्सव मनाता है। इसलिए ये सबके लिए अत्यंत मांगलिक दिवस होता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात के लिए कि दीपोत्सव में आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और शुभकामनाओं से युक्त रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। आशा करता हूँ मैं कि आप आगे कभी आएंगे तो हमारे और कुलपति के ऊपर कोई पद होगा, अगर शायद हो तो उस पर बन के आएँ। बहुत हमारी प्रार्थना है। ऐसा सरल स्वभाव के व्यक्ति, इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति आपके व्यक्तित्व है जो, उसको देखते हुए हम आशा करते हैं कि आप अगली दीपावली में भी इस तरीके से ही हमसे रूबरू हों। आशीष बात्रे के साथ पंकज विश्वकर्मा, जबलपुर। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।